नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 26 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, ऐसा है देखिए, अब जो है इस महीने में गिने चुने दिन हैं और जिन भी माताओं बहनों का अभी तक पेंशन पेमेंट नहीं आया, तो मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए कल है फोर्थ सैटरडे। अब इसके आज आएगा तो आएगा, फिर इसके बाद 29 और 30 31 यही जो है आज से लेके 4 दिन है, क्योंकि कल है आपका, फिर जो है फोर्थ सैटरडे हो जाएगा, फिर संडे हो जाएगा और इसी तरह से ये महीना समाप्त हो जाएगा। देखिए, अगर बाई चांस किसी का इस महीने से ओवरलैप होता है, मतलब कि नहीं आ पाता, मतलब कि इस महीने में नहीं आ पाता, तो देखिए मैं आपको बता दूं, मोस्टली पूरी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक आपका विधवा पेंशन एक महीने वालों का आ जाएगा। निश्चिंत रहें, चीजें लेट हो रही हैं। विधवा पेंशन खास तौर पे हर महीने देरी से ही आ रही है, आप इस बात को समझिए। और आपको पता भी है, जैसे आपने पिछले महीने देखा होगा, तो इस बात से आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। जितनी भी विधवा माताएं बहनें हैं या मेरे कुछ कुछ ऐसे भी दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशनियर भी हैं जिनका दिसंबर का या नवंबर दिसंबर का पेंशन पेमेंट नहीं आया, वो थोड़ा सा वेट कर लें, अपने आप ही खुद ब खुद आ जाएगी। आपको अपनी एंड से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कल मेरे से एक एक मेरे से भाई हैं, मेरे भाई ने कल मुझे एक जो कमेंट किया, लाइव में जुड़ा था, उन्होंने कहा कि हमारी जो है ओल्ड एज पेंशन है, और उनकी फादर की थी ओल्ड एज पेंशन, और उनका वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं हुआ था। वो नॉर्मली उनकी सितंबर तक आ रही थी, अगस्त तक आई है, सितंबर से उनका पेंशन पेमेंट नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा, देखिए अगर आपका ऐसा स्थिति है कि आपका पुरानी पेंशन थी, लगातार पेंशन पेमेंट आ रही थी, लेकिन आपका सितंबर में आके रुक गया, देखो जांच प्रक्रिया लगातार ही चल रही थी। अगर आप पुराने पेंशनर हो, आपकी रुक गई है पेंशन पेमेंट सितंबर से, तो भैया देखो सबसे अच्छा रहेगा एक बार अपने नजदीकी जो है पेंशन कार्यालय में संपर्क कर लो, आपको भी तसल्ली हो जाए। अगर वो कागज ना जमा, जो पेंशन का केवाईसी ना कराने की वजह से आपका रुका है, तो कागज जमा करा देना भाई। देखो, ये बात मैं उनको कह रहा हूँ जो पुराने पेंशनियर हैं और जिनका अगस्त तक सही आया है पेंशन पेमेंट, लेकिन सितंबर से बंद हो गया है। जिन्होंने वेरिफिकेशन करा लिया उनको बिल्कुल भी नहीं किया, दोबारा तिबारा कुछ काम, एक बार तो एक बार ही कराना है। जिनका सितंबर में रुक गया है वो जाके जरूर अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क कर लें, जो पुराने पेंशनियर हैं और जिन्होंने कोई वेरिफिकेशन भी नहीं कराया है। देखो, एक में से सुरेश कुमार लिखे हैं कि सर मैंने 6,000 वाला फॉर्म भरा है, वो पेंशन ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा करना है या नहीं? नहीं, आपको जो अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन वही कुछ दिन बाद अप्रूव होगा, फिर आपकी जांच होगी, एक जांच अधिकारी आपकी जांच करेगा, वो 60 दिन में रिपोर्ट बना के जो भेजेगा शासन को, फिर वो रिपोर्ट पे अप्रूव होके आपको पेंशन आएगी। 6,000 आपके जुड़ के आएंगे, जो भी आपको मिल रहे हैं उसमें 6,000 और आपको एड अप होके मिलेंगे बेनिफिशियरी के खाते में। किरण जी लिखती हैं दिसंबर की पेंशन, देखो किरण जी, प्रज्ञा जी, कृष्ण वर्मा जी सब लिख रहे हैं दिसंबर की पेंशन कब आएगा, सबका एक ही बार में नाम ले लिया। देखो, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, दिसंबर वाले बिल्कुल चिंता मत करो, खुद ब खुद आ जाएगी पेमेंट। लेकिन हाँ, जो मैंने अभी आपसे कहा, जिनका भी सितंबर से बंद है, उन्होंने वेरिफिकेशन भी नहीं कराया है और खुद से भी नहीं कराया है, ना विभाग द्वारा हुआ है, तो एक बार जरूर अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क कर लो। हो सकता है किसी वजह से रुकी हो, और आपके जो है जाने मात्र से आपका कोई भी काम जो रुका हुआ होगा, जो चीज होगी जिस वजह से रुका है, कम से कम वो तो समझ में आएगा। तो आप लोग जरूर जाके एक बार जरूर देख लें, क्योंकि देखो दोस्तों, जिसका वेरिफिकेशन हो गया उसको बिल्कुल बिल्कुल नहीं कुछ करना। जिनका इशू इशू डिलीवर हो गया नए पेंशनियर का, उनका खुद ब खुद आएगा, उनको कुछ भी नहीं करना। केवल जिनका बंद हो गया है अचानक से और उनकी पुरानी पेंशन थी और अगस्त की तक आई है, सितंबर में बंद हो गई है, चाहे आपका विधवा पेंशन हो चाहे आपका वृद्धावस्था पेंशन हो, केवल इन्हीं पेंशनियर को बोल रहा हूं मैं। और सबका जितना देखो, जो जो भी मेरा दिव्यांग भाई बहन है जिसका वेरिफिकेशन से उसका कोई वो नहीं है, दिव्यांग भाई बहनों का पेमेंट जो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है, लगातार ही आ रही है। जिन भाई बहनों का जुलाई सितंबर
अलग अलग लोग कह रहे हैं कि कोई हमारा क्या है कि हमारा 4 महीने से, कोई कह रहा है 5 महीने से, कोई कह रहा है 7 महीने से दिव्यांग पेंशन नहीं आई है। तो देखो आप लोग का खुद ब खुद आ जाएगा, आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी आप चाहें तो नजदीकी पेंशन ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और वहां पे जो मेरे जो भाई जो कई जो दिव्यांग भाई बहन जो गए भी थे, उनको ये बताया गया कि बजट का अभाव है या जो भी अंदरूनी जो भी समस्याएं जो है समाज कल्याण विभाग में, जिस वजह से पेंशन में डिले हो रहा है वो हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पेंशन आपका कोई भी आपको समस्या की बात नहीं है, खुद ब खुद आ जाएगी। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ न्यू वृद्धा पेंशन की, जो कि लोग बहुत समय से मेरे से पूछ रहे हैं कि सर न्यू वृद्धा पेंशन कब चालू होगा। देखो भाई, डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, फिर बाद में ये ना हो कि भैया हमारी नहीं आई तो तो हम अप्लाई नहीं कर पाए। डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखो, जैसे ही वेबसाइट ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे न्यू वृद्धा पेंशन जो 50,000 के लिए एप्लीकेशन खुलेगा, तुरंत अप्लाई कर देना, देरी मत करना, क्योंकि देरी करोगे तो चीजें और देर होंगी। इसीलिए कहता हूं जो काम करना है तुरंत करो। इसीलिए क्योंकि दोस्तों इसका कई कारण है। इस बार जो न्यू वृद्धा पेंशन है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। और लिमिटेड नंबर ऑफ जो है पेंशन है लोगों की, तो 50,000 लोग कब फिल हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वेट मत करिएगा, कागज अपने तैयार रखिए। वेबसाइट बहुत ही जल्द जो है चालू हो सकती है नए साल पे। आने वाला नया साल आप लोग के लिए नई उम्मीद लेके आएगा दोस्तों। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कुछ दिल्ली वृद्धावस्था दिव्यांग पेंशन में क्या कुछ नया बदलाव होने वाला है नए साल पे। उस पर मैं एक अलग से हो सकता है मैं आज शाम की वीडियो में आपको जानकारी दूं। तो इन बातों का ध्यान रखिए, चीजें बदल रही हैं और बदलते समय के साथ आपको भी थोड़ा एक्टिव रहना है। दोस्तों देखिए, जो भी बात आप लोग के लिए लाता हूं, देखो एक मेरे से लिखे हैं कि सर मेरा 20,000 वाला फॉर्म पास हो गया है, पैसे कब तक आएगा। देखो भाई, नाम लिखा है को जो भी नाम लिखा है, इनका नाम सही से नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, या कुछ भी इनकी आईडी में गलत ऐसे जो भी लिखा हो। देखो 20,000 वाला फॉर्म अगर आपका अप्रूव हो गया, पास हो गया, जो भी एकदम जो अगर क्लियर हो गया है, तो भैया वेट करो। जब आना होगा खुद ब खुद आ जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्योंकि ये 20,000 वाला जो फैमिली बेनिफिट स्कीम है, जिसमें परिवार के मुखिया का डेथ हो जाने पे जो फैमिली को एक बार में जो 20,000 रुपए मिलने का है, ये कई लोग का भी पेंडिंग में है। इसका पेमेंट कई लोग इसकी पेमेंट के लिए परेशान है। मुझसे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर फैमिली बेनिफिट स्कीम वाला 20,000 रुपए कब मिलेगा। एक ने पूछा है हम भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, मेरे फादर गुजर गए हैं, मम्मी की पेंशन है। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो भाई। तो जो चीज आप लोग के लिए है, आप लोग उसको अप्लाई क्यों नहीं करते हैं। बिल्कुल कीजिए, जब आपको सब कुछ साफ साफ लिखा है सामने। कुसुम देवी सर मेरी विधवा पेंशन बीच की आ रही है, रुकी हुई कब आएगी। कुसुम दिल्ली सर मेरी विधवा पेंशन बीच बीच की आ रही है। देखो एक बात बता दूं, पेंशन आ रही है, सबसे बड़ा आपको सुकून ये होना चाहिए बहन, और आती रहेगी। देखो जो आपका बीच में गैप करके भी आया है, कुछ नहीं आ पाया होगा, वो जरूर आ जाएगा आने वाली पेमेंट्स में। उसके लिए परेशान मत हो, पेंशन लगातार आती रहे, ये बात पे फोकस रखो, ठीक है। इससे परेशान नहीं होना। राखी लिख रही है मेरी विधवा पेंशन दिसंबर की अभी तक नहीं आई है, कौन सी तारीख की, तो मैं बता चुका हूँ। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी का भी पेंशन नहीं रुक रहा है, आ सबका रहा है। लेकिन समस्या यही उन लोगों को ही है जिनका पेंशन एक बार जो है जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, यानी कि 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल वाले जितने पेंशनियर हैं, उनका पेंशन अभी टच से मस नहीं हो रहा, उनका पेंशन नहीं आ रहा है। इस वजह से वो ज्यादा परेशान है। देखिए ये परेशानी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। नई साल में नई चीजें, नई उम्मीद है, और पूरी उम्मीद है कि आप लोग को जिस अभी देखो न्यू वेरिफिकेशन जो है रीवेरिफिकेशन हुआ है, उसमें जितने भी अपात्र लोग हुए होंगे उन सबको हटा के नई जो बेनिफिशियरी बनेगी जिसमें पेमेंट आना है। अभी देखो होता क्या है ना, जो बेनिफिशियरी लिस्ट होती है, यानी कि जिनको पेमेंट जो देना होता है, उस लिस्ट में इन लोग को, नए पेंशनियर को, जो जो पेंशन रिन्यू वाले हैं मार्च मई वाले, इनको नहीं रखा गया होगा। इस वजह से ऐसा पेमेंट इन लोग का अभी तक आना अगर पेमेंट आना चालू हो जाता तो इनको बेनिफिशियरी लिस्ट में होते, लेकिन अभी बेनिफिशियरी लिस्ट में शायद इनको नहीं डाला गया होगा। देखो नए नए बदलाव हर दिन, नई नई चीजें हो रही हैं।
लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, तो इसी कड़ी में चीजों को रोका जाता है एज फॉर द प्रिकॉशन पर्पस, है ना। जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक बैकलॉग वाला पेंशन पेमेंट नहीं आएगा, और जब तक बैकलॉग वाला सबका पेमेंट पेंडिंग निपटारा नहीं होगा तब तक 500 रुपये बढ़ने का भी रास्ता क्लियर नहीं होगा। तो पेंशन बढ़ के मिलना, सब 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन का आगे जो चीज जो प्रोसेस होना, सब निर्भर है कि अभी जो चीजें चल रही हैं वो पहले सही तरीके से हो जाए, तो जो नई चीजें हैं वो भी आगे विस्तार से होंगी। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आज फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है समाज कल्याण विभाग की ओर से, प्रिंट मीडिया में कोई भी अभी जानकारी आज नहीं आई। मैंने देखी थी लेकिन आज कोई ऐसा कोई अपडेट नहीं आया कि आपको कुछ अलग से कुछ स्पेशल बात बताऊं। लेकिन एक बात आपको जरूर बताऊंगा कि किसी भी माता बहन को, किसी भी वृद्धावस्था पेंशनर को, कोई भी दिव्यांग भाई बहन किसी भी तरीके से परेशान ना हो। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, हर समस्या का समाधान है, बस आपको परेशान नहीं होना है और आपको अपना मन छोटा नहीं करना है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग की पेंशन साल साल भर से, 8-8 महीने से, 10-10 महीने से, 6-6 महीने से नहीं आई है। खास तौर से कई मेरे दिव्यांग भाई बहन जब मुझसे ये कहते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि भाई देखो ये समाज का ऐसा अंग है जो हमारे जो है ये हमसे कदम से कदम मिलाने के लिए सरकार ने इनको पेंशन दिया है, लेकिन जब वो समय पे नहीं मिल पाता है तो समस्याएं होती हैं। देखो पैसे से ही हर चीज निर्भर है, पैसे से ही हर चीज है, लेकिन वो भी जब समय पे ना मिले, जो समझता हूँ आपकी समस्या, तो ये समस्या देखिए, उम्मीद तो है कि नए साल में इतना जो ये समस्या चल, कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन में बैकलॉग वाले जितने भी क्लियर हो जाए ना, सबसे ज्यादा तो बहुत अच्छी बात रहेगी दोस्तों। दोस्तों उम्मीद तो पूरी है। अब देखिए आगे आने वाले समय में आज शाम तक किसका पेमेंट आता है ये भी बहुत बड़ी बात होगी, और जो अगले जो लास्ट के 3 दिन है महीने के, इसमें किसका किसका पेमेंट आता आता है, तो इंतजार करिए उस समय का। वीडियो के माध्यम से मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किसका किसका आज शाम तक पेमेंट आया, और अगले जो जो आने वाले 3 दिन है इस महीने के लास्ट वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज, उसमें मैं जरूर आप लोग को वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा, कोई नई अपडेट आएगी तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। लाइव में जरूर जुड़िएगा, धन्यवाद।